तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लॉ का पेपर बहुत लेंदी आता है, 3 घंटे में थोड़ा सा सारे क्वेश्चंस हम लोगों के नहीं अटेम्प्ट हो पाते हैं। तो हम सीक्वेंस आपको बताएंगे कि आपको कैसे कैसे कौन कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसके लिए हम लोगों ने दिसंबर 2025 का पीवाईक्यू लिया है, पास्ट अटेम्प्ट का जो है पेपर लिया है। तो अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले जो आपको 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है, जो रीडिंग टाइम मिलता है उसमें आप लोग क्या करेंगे, जैसे हमें रीडिंग टाइम मिलता था तो हम क्या करते थे, हमको पता है कि इसका फॉर सपोज हम कोई आंसर नहीं जानते, अभी इसका ए है इसका सही आंसर, तो हम ए के आगे टिक मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे साफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आप अपने पेपर के ऊपर किसी भी प्रकार की मार्किंग नहीं करेंगे। तो हम क्या करते थे, हम इसके आगे एक छोटी सी बिंदी रखते थे जो केवल हमें दिखेगी। कोई अगर हमारा पेपर लेगा तो उसको नहीं दिखेगी, वो भी ब्लैक पेन से रखते थे, क्योंकि ब्लैक पेन, क्योंकि ये पेपर भी पूरा ब्लैक टेक्स्ट से लिखा हुआ होता था, तो ब्लैक पेन अगर आप यहां पे रख देंगे दो के बगल में तो दिखेगा नहीं। इसी तरीके से हम बी के आगे रख देंगे, सी के आगे रख देंगे, जो भी आंसर सही होगा हमारा, और इस तरीके से वो 15 मिनट में हम अपने सारे एमसीक्यू 100% अटेम्प्ट कर लेंगे। और जैसे ही हमें कॉपी मिलेगी, हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे सारे एमसीक्यू में गोला करने के लिए। जिन एमसीक्यू में हमें डाउट है वो एमसीक्यू हम होल्ड पे डाल देंगे, मतलब उन एमसीक्यू को हम अभी नहीं करेंगे, उन पे मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है लास्ट तक पेपर करते करते वो 2-3 एमसीक्यू का आंसर रिकॉल हो जाए, या फिर कुछ एमसीक्यू के आंसर पेपर में ही छिपे हुए होते हैं, तो लास्ट तक पेपर करते करते हो सकता है वो एमसीक्यू का आंसर हमें पता चल जाए। समझ रहे हो? तो वो वाला आंसर हमें होल्ड पे डाल देना है। 15 मिनट्स में रीडिंग में आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लेने हैं। अब आपके पास कितना समय बचा? आपके पास अभी भी 15 मिनट आपने एमसीक्यू को दे दिए, प्लस हम ये मानते 15 मिनट हम आपके एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, मतलब 15 मिनट और एमसीक्यू को दे दिए भरने में करने में, मतलब हाफ एंड आवर आपने एमसीक्यू को दे दिए, और आपके पास 3 घंटे 15 मिनट है। समझ रहे हैं? उसके बाद में आपने आधा घंटा एमसीक्यू के लिए दिया, आपके पास हम मान के चलते 2 घंटे 45 मिनट है अभी भी। आपको 5 क्वेश्चन एग्जाम में करने हैं, 5 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन को आप 30 मिनट देंगे, और 30 मिनट इंटू 5 करेंगे, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अराउंड अराउंड आपका हो जाएगा 2.5, मतलब 2.5 घंटा। समझ रहे हो? 2 घंटे 30 मिनट हो गए, और 5 क्वेश्चन करने, एक क्वेश्चन को 30 मिनट देना है। अब एक क्वेश्चन जो होता है उसमें के 2 पार्ट होते हैं, मतलब कि हमें जो ए पार्ट है उसको 15 मिनट देना है, और बी पार्ट को 15 मिनट देना है। 15 मिनट के ऊपर हमको उस क्वेश्चन को नहीं लिखना है। जैसे कि हमने 15 मिनट का टाइमर लगाया, जैसे हम वॉच जो ले जाते थे उसपे ऐसी ले जाते थे, और डिजिटल वाली वॉच नहीं आती है, वो वाली ले जाते थे जिसमें हमको मिनट भी दिखे। तो मिनट दिखते थे तो हम 15 मिनट में एक क्वेश्चन कर लिए, और उसके बाद हम नेक्स्ट 15 मिनट में दूसरा, मतलब आधे घंटे से ऊपर हमारा एक क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। अगर गया तो पेपर छूट गया हमारा, समझ लो। 5-5 मिनट अगर हम 35-35 मिनट करते रहे तो एक क्वेश्चन तुम्हारा छूटेगा, चाहे ए पार्ट छूटे, चाहे किसी का, चाहे बी पार्ट छूटे। अब ये बात आती है कि सर पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो सबसे पहले हमारे अकॉर्डिंग अगर हम पेपर दे रहे होते तो हम सबसे पहले सबसे इजी वाला अटेम्प्ट करते, जो कि है एथिक्स। एथिक्स 14 मार्क्स का आता है, सबसे पहले आप ये अटेम्प्ट करेंगे। एथिक्स, नेचर एंड रिलेवेंट जो आपका आया था, उसके बाद बिजनेस एथिक्स क्या होता है, ये दोनों क्वेश्चन स्टार्टिंग में करेंगे, क्योंकि एथिक्स सब लोग अच्छे से पढ़ते हैं और सबको उनका आंसर आता है मेनली। दूसरा क्वेश्चन कौन सा करेंगे? एक क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कौन सा करेंगे? दूसरा क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट सब लोग बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, और 2 का ए पूरा कॉन्ट्रैक्ट आता है, ये क्वेश्चन हम कर लेंगे। मतलब 2 क्वेश्चन हमारे श्योर शॉर्ट हो गए, प्लस एमसीक्यू हो गया, ठीक है। और हमको इन क्वेश्चन में कितना टाइम देना है? ओनली 30 मिनट दोनों, मतलब 15 मिनट ए को देने और 15 मिनट बी को देने, इससे ज्यादा समय हमें नहीं देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम जाएंगे कंपनी के डायरेक्टर वाले पार्ट। जैसे कि हमारा 6 का ए, ये क्या है? डायरेक्टर का है, वुमेन डायरेक्टर। समझ रहे हो? तो हम डायरेक्टर का एक क्वेश्चन यहां पे करेंगे। उसके बाद केएमपी आया है, बी क्वेश्चन, मतलब हमारा तीसरा क्वेश्चन ये होगा कंपनी का, जो डायरेक्टर वाले पार्ट से होगा। इजी जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, केस लॉ में हमें नहीं घुसना है। जैसे केस लॉ वाला है, इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे, लास्ट प्रायोरिटी देनी है अगर ये करेंगे तो भी। समझ लो, अगर कोई बच्चा इसको अटेम्प्ट कर रहा है। उसके बाद अगर हम
अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप रिमेनिंग पेपर आप अपने हिसाब से करेंगे। अगर आपका सोगा और एनआई पार्टनरशिप एलएलपी तैयार है तो आप ये वाला ब्लॉक करेंगे। अगर आपका जो है इंडस्ट्रियल लॉ तैयार है तो आप ये वाला पार्ट करेंगे। और अगर कंपनी आपका अच्छे से तैयार है तो आप कंपनी वाला पार्ट करेंगे। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है, लेकिन केस लॉ वाला पार्ट अगर किसी को अटेम्प्ट करना है तो वो सबसे लास्ट में करेगा, क्योंकि केस लॉ में नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। समझ लो। तो अगर इस पैटर्न में आप लोग जो है पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो 100% पेपर आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप लोग पेपर छोड़ सकते हैं। तो अगर इन क्वेश्चंस की बात की जाए तो 100% ये है कि जो हमने आप लोगों को सुपर 50 दिए हैं उन्हीं से आने। जैसे एथिक्स का जो है, एथिक्स के जो 100% क्वेश्चंस होंगे वो आपका जो हम लोगों का सुपर 50 है एथिक्स का, इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए। ये 5 क्वेश्चन को अगर आप कर लेंगे तो क्वेश्चन इसी से आएंगे। फिर कंपनी का भी दे रखा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुपर 50 में, कॉन्ट्रैक्ट का भी दे रखा है। अगर इतना कवर कर लिया आपने, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, ये बात याद रखना। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, निगोशिएबल में देखो 2 ही 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। पार्टनरशिप एक्ट में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। एलएलपी में 2 क्वेश्चन, लेबर लॉ में मतलब इंडस्ट्रियल लॉ में, और इंट्रोडक्शन टू लॉ में केवल ये करना, इससे कोई क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा नहीं। ये केवल एमसीक्यू के लिए दे रखा है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप केवल एमसीक्यू कर सकते हैं इसके। और दूसरी चीज, अब 30 मार्क्स के एमसीक्यू कैसे कवर करें। एमसीक्यू की हमने पूरी बुक बनाई है। ये एमसीक्यू की बुक अगर आप बुक गो थ्रू कर देंगे, चैप्टर वाइज बनी हुई है बुक, अगर ये चैप्टर वाइज बुक आप गो थ्रू कर देंगे, इसमें इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल आपका जो है स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू बैंक, एमक्यूपी और पीवाईक्यू सारे कवर्ड हैं इसमें। आज तक जो इंस्टीट्यूट ने पूछा है सारा मटेरियल कवर्ड है। जो 30 नंबर के एमसीक्यू आएंगे वो ऑलमोस्ट इस चीज से आएंगे, या तो कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड होगा, इस पे बेस्ड होगा। तो जितना कंटेंट हमने दिया है वो मोर देन इनफ है। और एक हमने लास्ट डे रिवीजन के लिए भी पीडीएफ दिया था पेपर लीक के नाम से, वो भी आप रिफर कर सकते हैं लास्ट डे के लिए, मतलब जो आज के लिए आप रिफर कर सकते हैं इसको। पेपर पूरा इन्हीं सब चीजों से बनेगा। हमने मोर देन इनफ कंटेंट दे दिया है। अब जिसके पास भी ये कंटेंट नहीं है, इस नंबर पे वो व्हाट्सएप करेगा, उसको ये कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है।